Hello students, welcome back. This is Imran. We're discussing class 9 physics, unit number 4, dynamics part 2. इससे पहले वाले यूनिट डायनेमिक्स पार्ट 1 में हमने फोर्सेस के रिलेटेड और न्यूटन्स के लॉस के रिलेटेड स्टडी करी थी। इस चैप्टर में हम जो है डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे। ठीक है, इफेक्ट्स पढ़ेंगे फोर्सेस के डिफरेंट बॉडीज पे, इंक्लूडिंग इट्स रेजिस्टिव नेचर, टर्निंग इफेक्ट, स्टेबिलिटी, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आज के टॉपिक के ये सारे पार्ट नहीं, आज की वीडियो के ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, राइट। तो फर्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज 4.1 फोर्सेस ऑन बॉडीज। तो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर फोर्सेस के रिलेटेड हम पढ़ेंगे। तो फोर्स क्या होता है इससे पहले वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, इज एन एजेंट दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेकिन अब हम पढ़ेंगे फोर्सेस में जो फर्स्ट टॉपिक आ रहा है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो लाइन अलोंग विच अ फोर्स एक्ट्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन क्या है? द लाइन अलोंग विच अ फोर्स एक्ट्स। इस वो लाइन जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रही है, वो रास्ता जहां पे फोर्स लग रही है, उस रास्ते को हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कार्ड है, किसी फ्लोर के ऊपर है, किसी ग्राउंड के ऊपर है, कहीं भी, तो इस पे आप पुश कर रहे हो इस कार्ड को इस तरफ मूव कराने के लिए, ठीक है, तो ऐसे फोर्स लग रही है इस कार्ड के ऊपर। अब इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है? वो बात जिस डायरेक्शन में क्या होता है फोर्स लग रही है, हम फिर एक्सटेंड करके दिखा देते हैं लाइन को कि इस लाइन पे फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में। ऐसे ही अब जो है फोर्सेस के टाइप से पैरेलल फोर्सेस के लाइक और अनलाइक होती है। तो फर्स्ट हम पैरेलल फोर्सेस को डिस्कस करते हैं। पैरेलल फोर्सेस क्या होती है? द फोर्सेस दैट एक्ट इन द सेम और अपोजिट डायरेक्शन। वो फोर्स जो सेम डायरेक्शन पे लगे या फिर अपोजिट डायरेक्शन पे लगे, वो दोनों फोर्सेस क्या कहलाती हैं? पैरेलल फोर्सेस। एंड डू नॉट इंटरसेक्ट एंड रिमेन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। और इंटरसेक्ट नहीं करें, शर्त है पैरेलल फोर्सेस के लिए, चाहे वो सेम डायरेक्शन में, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। उनका जो और वो इक्वी डिस्टेंस होगा, यानी उनका जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। अगर स्टार्ट यहाँ से हुई है फोर्स, तो यहाँ इन दोनों के बिटवीन में जो डिस्टेंस है, एंड में भी वही डिस्टेंस रहना चाहिए। अगर इक्वी डिस्टेंस नहीं है तो वो पैरेलल फोर्सेस नहीं है। फॉर एग्जांपल ऐसी दो फोर्सेस, ये पैरेलल फोर्सेस नहीं है क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को और उनका डिस्टेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो ऐसी फोर्सेस को हम कहते हैं पैरेलल फोर्सेस। अब हम इन पैरेलल फोर्सेस की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। अगर एक फोर्स ईस्ट की डायरेक्शन में लगी हो तो दूसरी वेस्ट की डायरेक्शन में, एक अगर नॉर्थ की तरफ दूसरी साउथ की तरफ, अपोजिट डायरेक्शंस में लगने वाली फोर्सेस को हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। डेफिनेशन है द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शंस आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। एग्जांपल टग ऑफ वार, ये स्पोर्ट्स आपने देखा होगा। यहाँ पे क्या होता है, दो टीमें, एक टीम इस तरफ से रस्सी को खींच रही है, एक टीम इस तरफ से। तो ये जो इस तरफ से खींच रही है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है और ये टीम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। ऑब्वियसली जिस भी डायरेक्शन की फोर्स ज्यादा होगी, रस्सी उस तरफ चले जाएगी, ठीक है। तो ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की एग्जांपल है। ऐसे टू पीपल पुशिंग अपोजिट साइड्स ऑफ अ डोर। अगर दो लोग जो है अपोजिट साइड्स ऑफ डोर को पुश कर रहे हैं, तो ये भी जो फोर्स है वो अनलाइक पैरेलल फोर्स है। मान लें कि आप जो है ना कुछ शैतानी करके घर में भागे कमरे की तरफ, आपका बड़ा भाई आपके पीछे और आपने आप दरवाजा बंद कर रहे हैं, वो बाहर से इस तरफ फोर्स लगा रहा है, आप इस तरफ फोर्स लगा रहे हो। तो ये जो फोर्सेस हैं ये अनलाइक फोर्सेस हैं। अगर आपकी फोर्स ज्यादा होगी तो आप दरवाजा बंद कर दोगे, अगर आपके भाई की फोर्स ज्यादा होगी तो वो फिर खोलेगा और आपकी शामत है। जैसे बच्चे शैतानी करते ही हैं, वो बच्चा ही क्या जो शैतानी ना करे, ठीक। मैग्नेट्स रिपेलिंग ईच अदर, ये यहाँ पे भी जो फोर्सेस लग रही है वो अनलाइक फोर्सेस है। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, मैग्नेट कभी कभार चिपकते हैं, कभी कभार नहीं चिपकते हैं, जिसको रिपेल कर रहे होते हैं, जितनी भी कोशिश करो चिपकाने की नहीं चिपक रहे होते हैं, हमें फोर्स फील होती है। वो रिपल्जन फोर्स है जो अगर सेम अगर हम पोल से लेकर के आ जाए, मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस। अगर आप पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव को या मीन के नॉर्थ नॉर्थ को या फिर साउथ साउथ को साथ ले आओगे तो रिपल्जन होता है। वो जो फोर्सेस है अनलाइक फोर्सेस। अब हम लाइक पैरेलल फोर्सेस देखते हैं। नेक्स्ट इज लाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक में अपोजिट डायरेक्शन पर, लाइक में आप जस्ट सेम लगा लें। वो फोर्सेस जो सेम डायरेक्शन पे लगती है उन फोर्सेस को हम लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। एग्जांपल टू पीपल पुशिंग अ कार, दो लोग अगर 2 या 10 लोग, कितने भी लोग अगर कार को पुश कर रहे हैं तो वो किसी एक सेम डायरेक्शन की तरफ पुश कर रहे होते हैं, सही है। तो ये जो फोर्सेस हैं जो सेम डायरेक्शन की तरफ एक्ट हो रही है, उनके बिटवीन का डिस्टेंस जो है वो कभी भी कहीं भी जाकर के मिलेगा नहीं, कम नहीं होगा। तो ऐसी फोर्सेस को हम
लाइक पैरेलल फोर्सेस होते हैं। वो कहते हैं लाइक अगर आप कोई ट्रॉली को पुश करें या चेयर को पुश करें या फिर चेयर को पुल कर रहे हैं, जरूरी सिर्फ पुश फोर्स ही जो है ना लाइक पैरेलल फोर्स, पुलिंग फोर्स भी होते हैं। ठीक है। बुक्स स्टक्ड ऑन अ टेबल, टेबल के ऊपर रखी गई जो बुक्स है, कोई एप्पल है, कोई भी चीज है, कोई अदर चीज है, कोई बोतल है, कोई किड है, वहां पे क्या हो रहा होता है, उन सबका वेट डाउनवर्ड एक तरह ग्राउंड की तरफ। यहाँ पे भी ये सारी एग्जांपल्स हैं पैरेलल फोर्सेस की, लाइक पैरेलल फोर्सेस की। मल्टीपल फैंस ब्लोइंग एयर इन द सेम डायरेक्शन, अगर दो या दो से ज्यादा फैन है कमरे में तो सारे फैंस एक ही डायरेक्शन में जो है ना एयर को ब्लो कर रहे हैं, तो इन दोनों फैंस एक दूसरे के क्या है, इनकी जो एयर ब्लोइंग है नीचे की तरफ एक दूसरे के पैरेलल है। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गई है। इसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड स्टे स्ट्रॉन्ग। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।